स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ ब्लड। अंडर द डेफिनेशन, ब्लड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ब्लड क्या है? ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज मोस्ट ऑफ द ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो, दैट इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ब्लड जो है ये एक टाइप है कनेक्टिव टिश्यू की, बिकॉज ज़्यादातर जो ब्लड सेल्स हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, इनमें से ज़्यादातर कहाँ बनते हैं? रेड बोन मैरो में। रेड बोन कहाँ में प्रेजेंट होती है? बोन्स के इनसाइड, लॉन्ग बोन एंड फ्लैट बोन के इनसाइड एक कैविटी होती है, दैट इज कॉल्ड रेड बोन मैरो। वहाँ से ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है और बोन्स हमारी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। सो ब्लड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज number of blood cells are formed in the bone marrow, which is a connective tissue. So clear about the definition of blood. And what is composition of blood? अगर हम देखें तो ब्लड किन चीजों से मिलके बनता है? ब्लड की कॉम्पोजिशन के अंदर है एक तो इसका लिक्विड वाला पोर्शन, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा, एंड सेकंड है इसके ब्लड सेल्स, और वी कैन से एलिमेंट्स। ब्लड दो चीजों से मिलके बना है, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में आगे क्या क्या चीजें हैं? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। इन सब चीजों से मिलके बना है हमारा ब्लड, जिसमें लिक्विड वाला पोर्शन दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा, दैट इज पेल येलोइश इन कलर, एंड सेकंड है ब्लड में क्या प्रेजेंट होते हैं? ब्लड सेल्स, फॉर एग्जांपल आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। दीज थिंग्स फॉर्म द ब्लड एंड द स्टडी ऑफ ब्लड, दैट टर्म इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी क्या है? हेमेटो मीन्स ब्लड, लॉजी मीन्स स्टडी. So what is hematology? Hematology is a branch of science which deals with the study of blood. ब्लड की जितनी भी अभी तक रिसर्च हुई है इसके ऊपर कि इसमें कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड में, और आगे उनके ऊपर आरबीसीज के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, उनके बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं कि ब्लड ग्रुपिंग कितने टाइप की होती है। तो सभी कुछ रिलेटेड है ब्लड की स्टडी के साथ, और ब्लड की स्टडी करने का जो प्रोसेस है that term is called hematology. So hematology is a branch of science which deals with the study of blood. ब्लड की स्टडी के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी. So this is introduction, definition, composition and term related to study of blood. Next हमारा आज का मेन टॉपिक है, that is what are the functions of blood. ब्लड के काम क्या है हमारी बॉडी में, फंक्शन क्या है ब्लड का हमारी बॉडी में, क्या क्या रोल जो है, इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है हमारी बॉडी में ब्लड। सो मेन हेडिंग इज फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के मेन 3 फंक्शन है हमारी बॉडी में। फर्स्ट फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड फंक्शन मेन इज रेगुलेशन और मेंटेनेंस, थर्ड मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन। So under the functions of blood, there are main 3 functions of blood. First function is transportation, second function is maintenance or regulation, and third main function is protection. इसके अंदर काफी सारी फर्दर सब पॉइंट है जो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर अगर हम फर्स्ट देखें तो किन चीजों को ब्लड जो है हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है? So under the first function, that is transportation, ब्लड जो है हमारा कौन कौन सी चीजें ट्रांसपोर्ट करता है?
फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन। जैसे हम ब्लड की स्टडी करें, ब्लड जो है हमारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, इसमें 4 हीम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, सेंटर में एक आयरन ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो जो 4 हीम ग्रुप हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और उस बॉन्ड को बोलते हैं हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ब्लड ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये एक बॉन्ड है बिटवीन द ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, और इस बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन हमारी ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लंग्स से लेकर के कहाँ तक, बॉडी सेल्स तक। क्योंकि बॉडी सेल्स जो है हमारे रेगुलरली वर्क करते हैं, दे नीड ऑक्सीजन फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो ब्लड हमारा ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन बाय बाइंडिंग विद इट एंड फॉर्म द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दैट बॉन्ड इज कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एंड ये ऑक्सीजन ब्लड जो करता है लंग्स से लेके ट्रांसपोर्ट करता है हार्ट में, और हार्ट के जरिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा सप्लाई होता है टू ऑल बॉडी सेल्स, एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। देन सेकेंडली ब्लड क्या ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्लड हमारा ऐसे ही जैसे ऑक्सीजन से इन्होंने बॉन्ड बनाया था, वैसे ही ब्लड का जो हीम ग्रुप है दैट आल्सो फॉर्म बॉन्ड विद द कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कार्बामिनोग्लोबिन, कार्बामिनोहीमोग्लोबिन। तो ऐसे ही ब्लड जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, उसके साथ बॉन्ड बना के कार्बामिनोहीमोग्लोबिन, एंड ये बॉडी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी सेल से हार्ट के जरिए कहाँ तक आ जाती है, लंग्स तक, और लंग्स से फिर एक्सेल कर देते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड को आउट ऑफ फ्रॉम अवर बॉडी। सो अंडर द ट्रांसपोर्टेशन इट ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इफ वी एक्सहेल द कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर एग्जाम्पल हम कभी ऐसे धुएं वाली जगह पे चले जाएं जहाँ पे पोल्यूटेड एनवायरनमेंट हो, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो ना स्मोकी एरिया में, तो ब्लड हमारा जो है उसे भी ट्रांसपोर्ट कर देगा, उस टॉक्सिक गैस को भी हमारी पूरी बॉडी में पहुंचा देगा। अगर हम वो मोनोऑक्साइड एक्सहेल कर ले तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन उस बॉन्ड को बोलते हैं, उसे भी ब्लड जो है वो हमारे लिए गैस जरूरी नहीं है, लेकिन उसे भी ब्लड अगर हम इनहेल कर ले तो उसे भी ब्लड हमारा सारे सेल टिश्यू तक पहुंचा देगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो बॉन्डिंग है हमारे ब्लड की दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। सो आपने यहाँ पे ये 2 गैसेस का ही लिखना है, दैट इज डिफरेंट थिंग, ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे ट्रांसपोर्ट करता है हमारा ब्लड। तो नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट्स, नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो जैसे हम बोलते हैं हम जो भी खाते हैं प्रोटीन की फॉर्म में या फैट की फॉर्म में या कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, आफ्टर द डाइजेशन एंड प्रोडक्ट उनका बन जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज बन गया, अमाइनो एसिड बन गए, फैटी एसिड बन गए, एंड प्रोडक्ट आफ्टर डाइजेशन एवरीथिंग इज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल एंड रीच टू द लिवर। वहां से लिवर में जब पहुंचते हैं हमारे मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस, वो या तो लिवर में स्टोर हो जाते हैं जब ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जो है फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स, एवरीथिंग इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लिवर टू ऑल बॉडी सेल्स थ्रू द ब्लड। तो न्यूट्रिएंट्स को भी ये ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करता है, जीआई ट्रैक्ट से लेकर एलिमेंट्री ट्रैक्ट से लेकर के बॉडी सेल्स तक सारे न्यूट्रिएंट्स को ये ट्रांसपोर्ट करेगा वाया लिवर। देन नेक्स्ट इसे ट्रांसपोर्ट करता है ये हॉर्मोन्स को। डी पॉइंट इज हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स को कहां से कहां तक ये ट्रांसपोर्ट करता है? हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन कहाँ पे बनते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन बनाते हैं और डायरेक्टली हार्मोन जो है बन के डिफ्यूज हो जाते हैं ब्लड में, और ब्लड हमारा जो है एंडोक्राइन ग्लैंड से डिफ्यूज जो हो जाते हैं हार्मोन वहाँ पे, उनको वहाँ से पिकअप करके या तो टारगेट ग्लैंड के पास पहुँचाता है या फिर उन हार्मोन को सेल टिश्यू तक पहुँचाता है। बिकॉज हार्मोन्स ऑल्सो रेगुलेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन अवर बॉडी। तो हार्मोन को भी ये ट्रांसपोर्ट करता है, गैसेस की तरह, न्यूट्रिएंट्स की तरह हार्मोन्स को भी ये ट्रांसपोर्ट करता है।
देन नेक्स्ट थिंग, और किसे ट्रांसपोर्ट करता है? वेस्ट मटेरियल को। जैसे हम बोलते हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारे सेल टिश्यू में होती है, लिवर में होती है, तो जो भी एक्टिविटी हो उसका एंड प्रोडक्ट बनेगा, सेल डेब्रिस बनेगी, तो वो क्या हो गया? एक तरह का वेस्ट मटेरियल हो गया। जैसे हमारे आरबीसीज ब्रेक डाउन होते रहते हैं, आरबीसीज की ब्रेक डाउन के बाद एंड प्रोडक्ट बनता है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डन वगैरह। तो सभी चीजें जो है वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी के लिए, चाहे वो सेल डेब्रिस हो, चाहे वो आरबीसीज का एंड प्रोडक्ट हो, चाहे वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है बॉडी में, तो एवरीथिंग इज वेस्ट मटेरियल दैट इज नॉट नीडेड मोर फॉर अवर बॉडी। तो वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से बाहर कौन कौन निकालने में हेल्प करता है? ब्लड। कैसे वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है ये? सेल टिश्यू से लेकर के, सेल से लेकर के एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो कि वेस्ट को बाहर निकालते हैं, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो स्किन हो, चाहे वो हमारे सेबेशियस ग्लैंड। यूरिन के रूप में वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा, पसीने के रूप में बाहर निकल जाएगा, और ऐसे ही फीकल मटेरियल के रूप में वेस्ट प्रोडक्ट जो है हमारा बाहर निकल जाएगा। और वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कौन एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक करता है? ब्लड। सेल से लेके एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ब्लड। सो these are all functions which is under the transportation function of blood. ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है एज ए ऑक्सीहीमोग्लोबिन, और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है एज ए कार्बामिनोहीमोग्लोबिन। न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स चाहिए हमारे बॉडी सेल्स को काम करने के लिए। हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड टू द टारगेट ग्लैंड और बॉडी सेल्स। और वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, जो सेल में एक्टिविटीज होती हैं वहाँ पे वेस्ट मटेरियल बनता है, और ब्लड उसे ट्रांसपोर्ट करता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक, ताकि फर्दर वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए। सो फर्स्ट फंक्शन इज क्लियर, that was transportation, and the second main function is regulation or maintenance. The second main function is maintenance or regulation. ब्लड जो है हमारी बॉडी की अल्केलाइन कंडीशन को मेंटेन रखता है, बिकॉज ब्लड का खुद का एक पीएच लेवल है दैट इज बिटवीन 7.35 से लेकर 7.45 तक। तो ये एक अल्केलाइन कंडीशन है। अगर ब्लड अल्केलाइन रहेगा देन हमारी पूरी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है दे विल बी मेंटेन्ड। तो दिस इज द अंडर द मेंटेनेंस, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ blood because it maintain the alkaline condition of our body. Then second under the maintenance, second is temperature. ब्लड जो है हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। यहाँ कहीं भी एक्टिव हीट प्रोड्यूसिंग वाले एक्टिव सेल्स होंगे, फॉर एग्जांपल हम अपने हाथों को ऐसे रब करें तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, और यही हीट जो है ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम द मोर एक्टिव सेल से लेके मोर एक्टिव सेल टिश्यू से लेकर के लेस एक्टिव सेल टिश्यू तक। तो हीट ट्रांसपोर्टेशन करता है हमारा ब्लड, तो इससे क्या होता है बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है एक कांस्टेंट लेवल पे। देन थर्ड फंक्शन इज मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, स्मॉल थिंग्स दैट इज मेंटेन्ड, इट्स लेवल इज मेंटेन्ड बाय द ब्लड। तो ये भी एक फ्लूइड है और ब्लड भी फ्लूइड है, और ब्लड तो सेल टिश्यू तक डायरेक्ट नहीं पहुंचता क्योंकि ब्लड तो हमारा कैपिलरीज में ही रहता है, लेकिन जो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं दे कैन क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो ये ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट हेल्प टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स इन एंड आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स। तो ब्लड जो है they maintain the water and electrolyte level in our body. So under the maintenance these are three functions of our blood. It maintain the alkaline condition of our body by maintaining the pH between 7.35 to 7.45 with the help of buffers. Then blood maintain the temperature of our body because it transport the heat from more active tissue to the less active tissue.
Then third is it maintain the water and electrolytes level in our body. Then next main function is protection. So under the third main function that is protection कैसे blood जो है हमारा हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज ब्लड में प्रेजेंट होते हैं WBCs, और WBCs में फर्दर क्या प्रेजेंट होते हैं, मोनोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। तो जैसे ही इन्फेक्शन बोल लो चाहे एंटीजन बोल लो, जैसे ही कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, हमारी बॉडी उसे रिकॉग्नाइज करती है एज ए फॉरेन मटेरियल कि ये हमारी बॉडी का नहीं है, ये बाहर से आया कोई भी फॉरेन मटेरियल है, हमारे लिए एक एंटीजन है। तो उसके अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी, एंटीबॉडीज। तो सबसे पहले कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ तो उसके साथ जो है मोनोसाइट्स उसे क्या करेंगे, उसके साथ कंबाइनली फाइट करेंगे। देन उस एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडीज बन जाएगी उस स्पेसिफिक टाइप के एंटीजन के साथ फाइट करने के लिए। देन देयर विल बी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एंड विच विल फाइनली किल ऑल द एंटीजन्स एंड ब्लड प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ डिजीजेस। जो एंटीजन एंटर हो गया हमारी बॉडी में, इन्फेक्शन एंटर हो गया, उसके अगेंस्ट ब्लड क्या करता है, ब्लड के जो पहले WBCs के मोनोसाइट्स लिम्फोसाइट सेल जो होते हैं पहले सभी उसके साथ फाइट करते हैं, फिर कुछ दिनों बाद स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडीज बन जाती है एंटीजन के खिलाफ, फिर वो उसके साथ फाइट करते हैं और फाइनली जो है डिजीज होनी या ना होनी दैट डिपेंड्स अपॉन अवर इम्यून सिस्टम। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो अच्छी खासी एंटीबॉडीज बन जाएगी और एंटीजन को खत्म कर देगी, लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक है तो एंटीबॉडीज उतनी नहीं बन पाएगी और इन्फेक्शन हो जाएगा, हमें डिजीज कंडीशन हो जाएगी। तो फाइट करने के लिए ब्लड में क्या प्रेजेंट है, WBCs प्रेजेंट है, टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है जो कि स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडीज बनाती है एंटीजन के अगेंस्ट और हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं, जहाँ बचाने की कोशिश करती हैं, फाइट करती है इन्फेक्शन के साथ। और आगे चल के इन्फेक्शन से बचना है या नहीं बचना है दैट डिपेंड्स अपॉन अवर इम्यून सिस्टम, जो हमारी डाइट के ऊपर भी बेस्ड है, हमारी वेल पावर के ऊपर बेस्ड है। देन नेक्स्ट फंक्शन इज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मतलब किसी भी पर्सन का अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, वहाँ से किसी को कोई इंजरी हो जाए तो क्या हो जाता है, आफ्टर द एक्सीडेंट और आफ्टर द इंजरी देयर विल बी ब्लीडिंग। एक्सीडेंट के बाद या इंजरी के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, ब्लीडिंग। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ रप्चर ब्लड वेसल, ये क्या है, हमारी ब्लड वेसल है, ये एक्सीडेंट की वजह से या इंजरी की वजह से रप्चर हो गई और यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। तो ब्लड का फंक्शन क्या है, ब्लड में प्रेजेंट होती है प्लेटलेट्स और प्लेटलेट्स यहाँ पे अकम्युलेट हो जाएगी और ये ब्लीडिंग वाली जो वुंड है, हमारा जो साइट है ब्लीडिंग वाली, सबसे पहले उसे टेम्परेरी हील कर देगी प्लेटलेट्स, बिकॉज प्लेटलेट्स जो हैं वो सेल्स हैं ब्लड के और ऐसे सेल्स हैं जिनमें की कैपेसिटी होती है, स्पेशल क्वालिटी होती है कि वो एक दूसरे के साथ एडहेशन कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं वो प्लेटलेट्स, और जो इनकी एडहेसिव क्वालिटी है दैट हेल्प टू कंट्रोल द ब्लीडिंग, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट टेम्परेरी सील द साइट ऑफ इंजरी एंड स्लोली ये परमानेंट सील द साइट ऑफ ब्लीडिंग। तो प्लेटलेट्स हेल्प करती है ब्लीडिंग को रोकने के लिए, क्योंकि प्लेटलेट की स्पेशल क्वालिटी होती है, वो एक साइट जो है ब्लीडिंग वाली वहाँ पे अकम्युलेट हो जाएगी और दूसरी प्लेटलेट्स को भी अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ और ब्लीडिंग वाली पूरी ये जो जगह है इसे पहले टेम्परेरी सील कर देगी, फिर धीरे धीरे ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस से ये वुंड वाली जो जगह है वो परमानेंट सील हो जाएगी। तो सेकंड मेन फंक्शन जो है कि जो ब्लड है उसमें प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं, दैट प्लेटलेट्स हेल्प टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस ऑफ अवर बॉडी। होम्योस्टेसिस क्या है, एक ब्लड का एक लेवल मेंटेन करके रखना हमारी बॉडी में। वो लेवल कैसे मेंटेन होगा, ब्लीडिंग को रोक के। अगर कहीं भी जगह पे ब्लीडिंग हो रही है तो ज़्यादा ब्लीडिंग होगी तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, इसलिए ब्लीडिंग रोकता कौन है, प्लेटलेट्स।
सो दिस इज द फंक्शन ऑफ ब्लड कि ये प्रोटेक्ट करता है ब्लड लॉस से। एक तो ये इन्फेक्शन से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से, और सेकंड इसका मेन फंक्शन क्या है, ये ब्लीडिंग रोकता है, इसीलिए ये क्या करता है, ब्लड लॉस से बचाता है। नेचुरल फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग का। किसी के भी इंजरी हो जाए कुछ टाइम बाद वो अपने आप वहाँ पे ब्लीडिंग रुक जाती है, तो ब्लड जो है हमारा ब्लीडिंग को स्टॉप करके क्या कर देता है, ब्लीडिंग को रोक देता है और होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। हमारी बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम जो है उसे मेंटेन करता है, ताकि फ्लूइड वॉल्यूम कम ना हो जाए हमारी बॉडी में, कार्डियक आउटपुट कम ना हो जाए, हमारे जितने भी डेलिकेट ऑर्गन्स हो उनको ब्लड सप्लाई कम ना हो जाए, और वो ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से उनको ऑक्सीजन प्रॉपर ना मिल पाए, उनको ग्लूकोज प्रॉपर ना मिल पाए, हमारा ब्रेन डेड ना हो जाए, हमारे वाइटल ऑर्गन्स डेड ना हो जाए। सो अंडर दिस इन्फेक्शन से बचाता है और ब्लीडिंग को स्टॉप करके होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है हमारा ब्लड। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल द 3 functions ऑफ ब्लड। फर्स्ट फंक्शन was transportation, second was regulation or maintenance, and third main function was protection. So all these were the functions of blood. So thank you. Hope you will understand all the functions of blood. Thank you.